जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5 का सॉल्यूशन। और सबसे पहले जो आज प्रश्नों की श्रृंखला है वो है आपके हिंदी के प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो क्या है देखेंगे आप लोग यहाँ पर, वो क्या है कि मृगधर। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं कि मृगधर किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो मृगधर बोलते हैं भाई चंद्रमा को। ठीक है, चंद्रमा हो गया। चतुर्भुज किसका नाम है? विष्णु का। ठीक है, किसको बोलते हैं? विष्णु को। गवाक्ष होता है खिड़की। ठीक है, खिड़की, या आपको कहीं पर आपको झरोका, खिड़की बोलो या झरोका। ठीक है, और कीर होता है आपका तोता। किसको बोलते हैं? तोता। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको आपके लिए ये मिलाने जो ना ये बहुत आसान हो जाएंगे। आसान किस प्रकार से हो जाएंगे? जैसे मृगधर है ना, मृगधर, तो मृगधर किसको बोलते हैं? तो मृगधर बोलते हैं आपका राकेश। ठीक है, राकेश किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। ठीक है, तो ए का 4 आप लोग देख पा रहे होंगे, किस में आप लोगों को देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। एक मिल जाते आप लोग, सारे आपके आराम से मिल जाते। ए का 4 हो गया। चतुर्भुज यानी कि आप कमलेश को कहते हैं, कमलेश यानी कि भगवान विष्णु। ठीक है, अब देखिए भगवान विष्णु की जब यहाँ पर बात हो रही है तो विष्णु के अगर हम अन्य पर्यायवाचियों की बात करें ना तो आप जनार्दन हो गया। ठीक है, जनार्दन हम विष्णु को कहते हैं। उसके अलावा अच्युत हो गया। ठीक है, उसके अलावा दामोदर हो गया। ठीक है, दामोदर भी आपका विष्णु का पर्यायवाची है। मुकुंद हो गया, मुकुंद। ठीक है, और आपका श्रीपति, तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची हैं आपके भगवान विष्णु के। बात करें हम लोग, ठीक है, उसके अलावा गवाक्ष देखें तो गवाक्ष का पर्यायवाची दरीचा हो जाएगा, और कीर यानी कि तोते का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दाड़िम प्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाड़िम प्रिय हो जाएंगे। कुछ अन्य पर्यायवाची देखें हम लोग, जैसे आप वृक्ष की बात करें, वृक्ष, तो वृक्ष का तरु हो गया, पादप हो गया। ठीक है, साखी हो गया, साखी। ठीक, कई बार आपसे दुर्म पूछ लिया जाता भाई एग्जाम में। ठीक है, बिटप हो गया, रुख हो गया। ठीक, गाक्ष हो गया, गाक्ष। ठीक, उसके अलावा दर्मा हो गया। ठीक है, तो वृक्ष के क्या क्या है? तरु है, पादप है, साखी है, द्रुम है, विटप है, रुख है, गाक्ष है, दर्मा। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। उसके अलावा वैश्य के पर्यायवाची पूछे जाएंगे आपसे, वैश्य। ठीक है, तो वीरांगना तो किसके? वीर जो लेडी होती है, वीर औरत जो होती है, वीर लड़की जो होती है उसके लिए। लेकिन वरांगना अगर आपसे पूछे, वरांगना, वरांगना वैश्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, गणिका वैश्य का पर्यायवाची होता है। उसके अलावा तवायफ वैश्य का पर्यायवाची, चंचला और पतुरिया, पतुरिया ये आपके वैश्य के पर्यायवाची हैं। उसके अलावा वर्ष, वर्ष के पर्यायवाचियों की हम बात करें तो पावस हो गया। ठीक, मेह हो गया। ठीक है, माफ कीजिएगा, वर्ष नहीं, वर्षा। ठीक है, वर्षा लिखा रहा था मैं, वर्षा। वर्षा के पावस हो गया, मेह, मेह हो गया, और वृष्टि हो गया। ये आपके वर्षा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे थोड़े थोड़े क्या करेंगे ना, जैसे जैसे पर्यायवाची आप लोगों के जो प्रश्न है वो आते रहेंगे तो हर दिन दो दो चार चार पर्यायवाची मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा लिखाते रहूंगा। और ये मान के चलिए कि 10 या 20 प्रैक्टिस सेट खत्म भी हो जाएंगे और 10-20 प्रैक्टिस सेट के अंदर पूरे पर्यायवाची। ठीक है, और बार बार हम रिपीटिशन का काम नहीं करेंगे। जैसे मैंने प्रैक्टिस 1 सेट देखो, जैसे इस मंथ का ना, प्रैक्टिस सेट 1 में जो मैंने लिखाया होगा वो मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, आप अगली बार जब हम देखेंगे तो किन्हीं अन्य पर्यायवाचियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हो, इसलिए आपका काम क्या है कि इनको दो दो चर्चा करके आप इन पर्यायवाचियों को लिखेंगे और एक दिन देखना कि ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। जब पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है, वर्तनी, इनका यही तरीका है कि आपको एक साथ नहीं पढ़ना है इनको। ठीक है, हम क्या करने लग जाए, जैसे पर्यायवाची ना एक दिन पूरा पढ़ने लग जाते हैं पर्यायवाची। इनका तरीका क्या है? डेली आप दो दो चर्चा करके इनको खत्म करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, छात्र योग्य शिक्षक चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है? छात्र योग्य शिक्षक चाहते हैं, विशेषण का भेद बताइए। ठीक है, तो यहां पर कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है।
ठीक, सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी भाई कि विशेषण जो है ना, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण, जो आपको यहाँ पर दिए गए। इसका आंसर क्या था? गुणवाचक विशेषण। क्या था आपका? गुणवाचक विशेषण। अब देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं भाई, कि गुणवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं? ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, इसे आप काट देंगे, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुणों का बोध होता है। गुणों का बोध होता है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि वो गुण हमेशा अच्छे हों, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर तो छात्र हमेशा योग्य शिक्षक चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर यही वाक्य इस तरीके से होता कि उदंड छात्र अयोग्य शिक्षक चाहते हैं, ठीक है, उदंड छात्र अयोग्य शिक्षक चाहते हैं, तो कहीं पर क्या होता है, जरूरी नहीं है कि यहां पर केवल गुण की बात हो, यहां पर आपके दोष भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या जो मेन टर्म है हम लोगों को इसमें देखने को मिल सकते हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे यहां पर आपको गुण, इस विशेषण शब्दों के अंदर गुण, दोष, आकार का बोध हो सकता है। जैसे मैं बोलूं, ठीक है, जैसे पतला आदमी, मोटा आदमी, छोटा आदमी, बड़ा आदमी, तो ये क्या बता रहा है? आकार को, ठीक है। जैसे गुण की बात करूं, ठीक है, जैसे मैं बोलूं सुंदर लड़की, ठीक है, जैसे दोस्त की बात करूं अयोग्य अध्यापक, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये अयोग्य अध्यापक क्या हो गए? अध्यापक के आगे क्या लग गया? अयोग्य, एक दोष हो गया वो, ठीक है। उसके अलावा आकार की बात हो गई, ठीक है। रंग की बात, जैसे हम बोलें काला आदमी, ठीक है, या काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, ठीक है, रंग। उसके अलावा आपका दशा, ठीक है, दशा का हो गया, ठीक। स्थान हो गया, अंदर बाहर। काल हो गया, प्राचीन काल, नवीन काल, ठीक। उसके अलावा आकार मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि गुणवाचक में आपको क्या क्या टर्म देखने को मिले। गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, स्थान, काल आदि की क्या होती है? बातें होती है। ये आपका गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आज आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में बता दिया, अगले नेक्स्ट टाइम सार्वनामिक आएगा, संख्यावाचक आएगा, परिणामवाचक आएगा, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर तथा सूर का अर्थ होता है, ठीक है। तो देखिए सूर का अर्थ, एक सूर आपका वीर होता है और दूसरा आपका अंधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, जिन छात्रों ने किया होगा उनका बिल्कुल सही है, ठीक। उसके अलावा यहां पर देखिए गलत विकल्प का चयन करना भाई आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिए छंछेड़ो, छंछेड़ो जो है ये विशिष्ट प्रकार की दाल नहीं होती भाई, ठीक है। ये आपका विशिष्ट प्रकार की दाल नहीं होती है, जबकि छंछेड़ो आपका क्या होता है? ये आपका अर्ध तरल भोज्य पदार्थ होता है, जो कि चावल का बना होता है। ये क्या है? अर्ध तरल भोज्य पदार्थ है, जो चावल का बना होता है, चावल का बना होता है, ठीक है। रोट क्या होता है? रोट आपके देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाला ये आपका व्यंजन होता है, ठीक है। पथ्यूड़ क्या होता है? अरबी, ठीक है। अरबी को आप लोग पिंडालू भी बोलते हैं, पिंडालू, ठीक है। पिंडालू के पत्तों से बना व्यंजन, हमारे उधर उनको क्या बोलते हैं? पिंडालू। चुलकानी क्या होता है भाई? चुलकानी आपकी दाल को पीसकर बनाया गया व्यंजन, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं? चुलकानी कहते हैं। कभी कभी इसको आप लोग फाणू भी कहते हैं, फाणू, ठीक है। फाणू भी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। जो आपके गढ़वाल क्षेत्र से बच्चे होंगे वो सारे शब्द आपके आराम से समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? शुद्ध वर्तनी पहचानी, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था कि अगली बार ये क्वेश्चन होगा, लेकिन मैंने ये जितने भी वर्तनी वाले थे ना, आपको सब पहले ही लिखा रखे, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पे क्या कर सकते थे? सही कर सकते। जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीकरण, ठीक है। केंद्रीकरण आपका इस तरीके से लिखा जाता है। बात करें अक्षोहिणी, ठीक है। तो अक्षो, बाकी तो ठीक था, अक्षो तक तो ठीक था, लेकिन इसमें क्या होना था? हा पे आपकी छोटी ई की मात्रा होनी थी, जैसे आपका अक्षो
हिणी होना था इसने, ठीक है। शुश्रूषा, ठीक है, ये मात्रा आपकी ये स्रा के नीचे बड़ी हो जानी थी। मिष्ठान नहीं होता बल्कि बल्कि क्या होता है, मिष्टान होता है। क्या होता है आपका, मिष्टान होता है भाई। इसको आपने क्या करना था, मिष्टान, ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ मैं आप लोगों को अन्य वर्तनी लिखा रहा हूं जो मैंने छोड़ दी होगी, जो नहीं लिखाई होगी पिछली कक्षाओं में। जैसे भाई ज्योत्सना, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत फेवरेट है ये आयोग का, ठीक। उसके अलावा उज्जवल, उज्जवल ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा आपका 46 हो गया, 46 इस तरीके से लिखा जाता है भाई, 46, ठीक। उसके अलावा द्वारका, कभी द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, ठीक है। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, ठीक है। ये रा जो है वो आ के ऊपर होता है। तो ये जो है आपसे, वैसे तो मैंने आपको पूरे लिखा दे इंपॉर्टेंट वर्तनी, लेकिन अब जो जो मेरे को लगेगा कि ये लिखाने चाहिए आपको ज्यादा, वो मैं आप लोगों को लिखाते रहूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लोण पानी छोड़ पर आएगी, छोड़ पर आएगी। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, मतलब मृत्यु के निकट होना आदमी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, संक्षेप सूचक चिन्ह का, चिन्ह आपको यहां पर बताना है कि संक्षेप सूचक चिन्ह क्या है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी जिन छात्रों ने किया है उनका बिल्कुल सही है। जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे आप लिखते हैं किसी पंडित का नाम लिखना, जैसे पंडित मनोहर जोशी, ठीक है। तो आप पंडित पूरा ना लिख के क्या लिखते हैं, पंडित के आगे आप एक इस तरीके का साइन लगा, जैसे आप ठाकुर ज्वाला दत्त, ठीक है, प्रमार, तो इस तरीके से आप लोग लिखते हैं। तो ये क्या करते हैं, संक्षेप सूचक चिन्ह आप लोग लिख लेते हैं वहां पर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे और क्या हमें यहां पर ध्यान रखना है, बाकी चिन्हों का भी थोड़ा देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब जो ये आपका ये वाला चिन्ह है, ये आपका क्या है, निर्देशक चिन्ह यहां पर पूछा गया है। ये आपका लोप चिन्ह होता है भाई, ठीक, ये आपका लोप चिन्ह होता है। नहीं नहीं, ये वाला जो है ये आपका लोप चिन्ह है, और ये आपका त्रुटिबोधक होता है भाई। क्या होता है ये, इसको सही कर लेना आप लोग, ये होता है त्रुटिबोधक चिन्ह। जैसे कहीं पर गलती वलती हो जाती है तो उसके सुधार के लिए होता है लोप चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, त्रुटिबोधक। उसके अलावा अल्प विराम का आपको पता होना चाहिए, अल्प विराम सबको पता है, ठीक है, ये होता है अल्प विराम का साइन, ठीक। उसके अलावा आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी जो बार बार आपसे पूछा जाता है, वो है अर्ध विराम। इसको बहुत अलग डिब्बे पे लिख लेना आप लोग, अर्ध विराम, उप विराम, इनमें ही बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो अर्ध विराम क्या होता है, अर्ध विराम आपका ऐसा एक बिंदी होगी और आपका अल्प विराम वाला साइन लगा होगा, ठीक है, अल्प विराम वाला साइन लगा होगा, ठीक। और उप विराम क्या होता है, दो बिंदी होती है। तो इसको आप डिब्बे में पैक कर लेना भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी एग्जाम में फंसोगे तो यहीं पर फंसोगे, बाकी किसी भी चिन्ह में आप लोग नहीं फंसोगे, इतना आप लोग लिख के ले लो। आगे देखिए, आगे क्या है, टिहरी डुबन लग्यूं छा गीत किसने गाया है। तो किसने गाया है, हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा ये गाया गया। आगे देखिए, निम्न में से पडियाल प्रथा संबंधित है। तो ये आपसी सहयोग से होता है, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में भी देखा होगा, जब भी आपके यहाँ जैसे आजकल मंडाई का सीजन था ना, मंडाई का सीजन, तो कुछ लोग आपके साथ आ रहे होंगे गांव के, ठीक है। पहले एक बार जैसे आपकी मंडाई है तो बहुत सारे जो जितने भी गांव के लोग हैं, जितने भी लोगों की आवश्यकता है आपके खेत में, वो आए होंगे, फिर एक एक करके उन सब के यहाँ आप भी गए होंगे, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, पडियाल प्रथा बोलते हैं। वैसा सेम आपका मंडाई के टाइम होता है, सेम आपका रोपाई के टाइम पे होता है, ठीक है। और सेम आपका जैसे गेहूं बोने के टाइम पर भी होता है, जिनके खेत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपके पडियाल प्रथा होती है। आगे देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है भाई। किसने कहा है, चंद्र शर्मा गुलेरी ने। आगे देखेंगे, वसंत ऋतु में संधि है। तो वसंत ऋतु में कौन सी संधि है भैया, तो गुण संधि है, ठीक है। तो क्या किससे बना है, वसंत प्लस ऋतु, ठीक है। और किसका मेल हो रहा है,
आ प्लस री का मेल हो रहा है और ये क्या बन रहा है, अर बन जा रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वसंत ऋतु में आपको गुण संधि देखने को मिलेगी। आगे देखेंगे, कोमल तालव्य वर्ग कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है भाई, कोमल। काफ और कोमल, काफ और का वर्ग। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कि का से कोमल तालव्य वर्ग कौन सा कहलाएगा, आपका का वर्ग कहलाएगा। उसके अलावा ता वर्ग की बात करें हम लोग, ठीक है, ता वर्ग कैसा वर्ग है भाई, ठीक है, ता वर्ग है आपका दंत्य। ठीक है, का वर्ग की बात करेंगे तो का वर्ग कैसा है, कंठ्य। ठीक, उसके अलावा बात करेंगे चा वर्ग की। ठीक है, बहुत बार आपसे पूछा भी जाता है, तो ये आपका क्या है, चा वर्ग, ये आपका तालव्य होता है। ठीक है, और साथ ही एक चीज आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है, इसी वर्ग को संघर्ष स्पर्शी व्यंजन भी बोला जाता है, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, पूछ लिया जा सकता है। सा वर्ग आपका, ठीक है, शा, और इस ये वाला सा हो गया मूर्धन्य, ठीक है, दंत्य और तालव्य, और प्लस आपका हा भी इनके साथ जोड़ लोगे तो ये आपके सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। चलिए, ठीक है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखिए, मेरा भाई अंकित ईमानदार अधिकारी है, वाक्य में विशेष्य है। ठीक है, अब देखिए वाक्य में विशेष्य, विशेष्य देखिए यहां पर आप लोग ध्यान रखना, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, वो आपका क्या हो जाए, होता है विशेष्य होता है। ठीक है, दूसरी बात, एक टर्म आएगा आपका विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषता बताते हैं। और तीसरी चीज आती है परविशेषण, तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, तीसरी चीज क्या आती है, परविशेषण। परविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, वो आपके क्या होते हैं, परविशेषण होते हैं। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, मेरा भाई अंकित ईमानदार अधिकारी है, वाक्य में विशेष्य क्या, मतलब किसकी विशेषता बताई जा रही। अब देखिए सबसे पहली बात देखिए, मेरा भाई अंकित, मेरा भाई, ठीक है, अब ये तो अंकित की विशेषता है। ठीक है, मेरा भाई अंकित ईमानदार अधिकारी है। ठीक है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, अधिकारी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ईमानदार अधिकारी, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकारी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशेषण किसके पहले लगा हुआ है, ईमानदार, किसके बारे में, ईमानदार, कैसा अधिकारी, ईमानदार अधिकारी। ठीक है, कैसे का जवाब दे रहा है ना, मेरा भाई अंकित कैसा अधिकारी है। ठीक है, तो मेरा भाई अंकित किससे पता चल रहा है, विशेषण कैसा से, कैसा अधिकारी है। ठीक है, तो आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज, बहुत सारों ने इसका मेरा भाई भी किया होगा, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, कौन, अब ये कौन, यहां पर क्या है, यहां पे कौन का अर्थ मिल रहा था, कौन, मेरा कौन, कौन नहीं, कैसा। ठीक है, मेरा भाई अंकित कैसा अधिकारी है, ईमानदार अधिकारी। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से गलत सुमेलित का चयन करना है आपको। ठीक है, गलता लोहा शेखर जोशी की, काका जी कहन मनोहर श्याम जोशी, सतवीं के बच्चे राहुल संकीर्तन, लेकिन मंगलसूत्र और सेवा सदन जो है आपका, सेवा सदन होना था इसमें, ये आपका प्रेमचंद की है। चलिए आगे देखेंगे, राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया। ठीक है, तो ये किया गया आपका आर्टिकल 344 के अंतर्गत। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया था, कब बनाया गया था, 7 जून, पहले भी बता चुका हूँ, 7 जून 1955 को, और इसके जो हेड थे वो कौन थे, आपके बीजी खैर थे। ठीक, उसके अलावा अनुच्छेद 343 में क्या है, ठीक है, अच्छे से आपको पता होगा कि इसमें क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी व
लिपि देवनागरी होगी, इस बात का जिक्र है। ठीक, वही बात करें हम लोग आर्टिकल 346 की। ठीक है, तो जो लेटर होते हैं ना, पत्र आदि की राजभाषा के बारे में जानकारी मिलती है। और किनके बीच, अब पत्राचार किनके बीच होगा भाई, ये भी पता होना चाहिए। या ये तो राज्य राज्य के बीच हो सकता है, ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच भी हो सकता है, ठीक, या केंद्र का दो या दो से अधिक राज्यों के बीच भी हो सकता है। तो पत्रादि की राजभाषा की बात कहां पर की गई है, आर्टिकल 346 में की गई। ठीक, वहीं बात करें अनुच्छेद 350 की, तो जो शिकायत निवारण हेतु प्रयुक्त भाषा का जिक्र किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, आर्टिकल 350 में देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ भाई आपका 1960 में। अगला देखेंगे, तुलसी के वास्ते राम ने अवतार लिया। ठीक है, तो यहां पर कौन सा कारक चिन्ह है, तो यहां पर कारक चिन्ह है आपका संप्रदान। ठीक है, कौन सा है आपका, संप्रदान है। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, संप्रदान कारक चिन्ह के बारे में क्या चीजें ध्यान रखनी है। यहां पर इसके जो कारक चिन्ह हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर होता है को और के लिए, ठीक है, ये इसकी विभक्ति होती है, कारक चिन्ह होते हैं। तो सीधा सीधा आप लोगों को ध्यान रखना है, संप्रदान का जो अर्थ अगर आपसे पूछे तो इसका अर्थ होता है देना। और जहां पर भी आपको देने का भाव देखने को मिले वाक्य में, तो वहां पर आप लोगों को सीधा सीधा संप्रदान कारक करके आ जाना है। ठीक है, तो तुलसी के वास्ते राम ने अवतार लिया। अगला क्वेश्चन है, फुर गिलुड़ी नायक कविता के लेखक कौन है, तो कन्हैया लाल ढंडरियाल है भाई। कुत्राण शब्द है, तो कुत्राण शब्द क्या है आपका, गंधबोधक है। ठीक है, तो आपके कपड़े की जलने की जो बदबू होती है उसे क्या कहते हैं आप लोग, उसे कहते हैं कुत्राण बोलते हैं गढ़वाली में। ठीक, उसके अलावा अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अब उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, अवन। अवनत का अर्थ पूछे, अवनत का अर्थ क्या होता है, गिरा हुआ होता है। ठीक है, गिरा हुआ। ठीक, वहीं अगर विलोम की बात करें तो विलोम क्या हो जाएगा, उन्नति। तो ये आपका क्या था, यहां पर हिंदी का सॉल्यूशन था, हिंदी के प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम जो उत्तराखंड के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, 20 प्रश्न थे हिंदी के, उनको आप लोगों ने अच्छे से देखा और अपना स्कोर, अगर आप लोगों का इसमें 16 प्लस रहता है तो काफ़ी अच्छा स्कोर।